अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा, पिटारा अपना ही झूठ अपने ही वीडियो में खुद से ही एक्सपोज करती है। कितनी बड़ी ये झूठी फ्रॉड औरत है। मुस्तफ़ा के कपड़े दिखा रही है और बोल रही है कि ये 13 साल का है। मैं 16 से 17 साल के बच्चे का कपड़ा ले रही हूँ, फिर भी इसको छोटा पड़ जा रहा है। तो यही तो बात है ना पिटारा, कि वो 13 साल का नहीं है, उसका 18वां साल चालू है। 17 साल का वो हो चुका है इस बर्थडे पे। अभी उसका 18 रनिंग है। आगे आने वाले साल में वो 19 में लगने वाला है। 13 साल के बच्चे को 16 साल के बच्चे के कपड़े नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है? हाँ चलो, मोटा ताजा बच्चा है, हेल्दी बच्चा है, उसको अगर नहीं हो रहे तो अलग बात है। सुक्के को, हाँ, वो ना तो उसकी हाइट है ना बॉडी है। मतलब जितने रहना चाहिए ना बच्चे उतना ही है वो। और उसको बराबर 17-18 साल के बच्चे के कपड़े आना चाहिए, जो कि उसको आ रहे हैं। और तू क्या बोल रही है 13 साल का है? भाई 4 साल से हम सुन रहे हैं कि वो 13 ही साल का है। 13 साल से ऊपर वो जा ही नहीं रहा है। किसको बेवकूफ़ बना रही है पिटारा? और तुम लोग कैसे ये सब पेपर वगैरह बनाते हो जिसके अंदर 5-5 साल तुम्हारी उम्र कम लिखी रहती है? ना तो तेरी शादी का 15 साल खत्म हो रहा है, ना तेरे बेटे का 13 साल। किसको बेवकूफ़ बना रही है? 13 साल का बच्चा कहीं से भी लग रहा है वो? 17-18 साल का तेरा बच्चा है वो, 17 साल का लड़का है वो, और बोल रही है 13 साल का है। अब इन लोग करते क्या है ना, स्कूल में भी है इस तरह से। देखो अभी वो 8वीं या 9वीं में है इसका बेटा, तो वो हिसाब से ना ये 13 साल बताती है। अब जाहिर सी बात है, जैसे इसने तैयबा को घर में बिठा के रखी थी 3 साल। आयत को देख लो ना, कहाँ स्कूल पढ़ा रही है, वो घर में बैठी हुई है। उसी तरह से इसने मुस्तफ़ा को भी नहीं पढ़ाई थी, वो हिसाब से वो 8वीं में है अभी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 13 साल का हो गया। उसको अभी 12वीं में रहना चाहिए था। जो कि तेरी आलस पने की वजह से, तेरे काम चोरी की वजह से तेरे बच्चे पीछे चल रहे हैं, 2-3 साल पीछे। और आई बड़ी 13 साल का है। दूंगी एक खींच के तेरे कान के नीचे, झूठी कहीं की। भाई झूठ वो लोगों को सच साबित होगा जो छोटे हैं या बहुत ज्यादा बड़े हैं, हाँ, जिनके खुद के इतने उम्र उम्र के बच्चे हैं। उनको नहीं पता कि इतने बड़े बच्चे की उम्र क्या है और कैसे दिखते हैं, कितने उम्र का उनको कपड़ा आता है। किसको बेवकूफ बना रही है? बल्कि हाँ, दुबला पतला है तो चलो और 1 साल कम के बच्चों का उसको आना चाहिए, लेकिन उसको आ ही नहीं रहा है और ये बोल रही है 13 साल का है। अरे पिटारा बस कर दे, कितना झूठ बोलेंगी, कितना फ्रॉड करेंगी। और ये कपड़े है ना इसके, ये पड़े पड़े छोटे हो गए। जाहिर सी बात है, ये इतने कपड़े लाती है, इतने लाती है और पहनती नहीं है, ना पहनने देती है। और देखे ना आप लोगों ने, आयत और तैयबा के भी कितने सारे कपड़े इसने उठा के फेंकी थी। तो इसको याद रहता नहीं है, फिर आके बताती है कि देखो 16 और 17 के लाई हूँ। अरे तो भाई तूने अभी थोड़ी लाई होंगी, 2-3 साल पहले लाई होंगी। पड़े पड़े जूने हो गए वो। और अब तू बता रही है कि मैंने अभी लाई हूँ। कितनी तो तू फ्रॉड औरत है। तेरी आदत है नवे नवे कपड़े 3-3 साल के बाद में निकाल के फेंकने की। खरीदती है फेंकती है, खरीदती है फेंकती है, देखो आता क्या है? और झूठी कहीं की मक्कार। देखो इसका ये सब दिखाने का मकसद क्या है? एक तो शॉपिंग, शॉपिंग करती है, लोग इसको जूते से मारते हैं। तो एक तो बहाना मिल गया शॉपिंग करने का। दूसरा कि देखो मैं नवे नवे कपड़े दे रही हूँ, मैं कितनी महान हूँ, मैं बहुत पैसे वाली, मैं बहुत बड़े दिल वाली हूँ। अब देखना ये रमज़ान को देंगी और जताएंगी कि मैं कितनी महान सेठानी हूँ। ये इसका मकसद था ये कपड़े दिखाने का, बाकी और कुछ नहीं। बाकी इतने बोली है ना कि मैं मलेशिया से लाई थी और छोटे पड़ रहे हैं, दिन पे दिन छोटे होते जा रहे हैं इसको कपड़े। तो ये झूठ बोल रही है, ये मलेशिया से नहीं लाई थी। ये पहले के कपड़े पड़े हैं जो अभी दिखा के मलेशिया का नाम ले रही है। इतनी तो ये फ्रॉड है। और लाई भी है मलेशिया से, तो तेरे को इतनी अक्ल नहीं है कि तेरे बच्चे की उम्र कितनी है, कितने साल के बच्चे का कपड़ा लगेगा। छोटे छोटे उठा के लाती है कि बड़े नहीं पहनना चाहिए, एकदम माप टू माप कपड़े पहनना चाहिए। माप टू माप कपड़े भी लो ना पिटारा, 2 महीने में कपड़े छोटे होते हैं बच्चे के। बढ़ते बच्चे के 2 महीने में कपड़े छोटे होते हैं, तो बेवकूफ़ तो तू बना मत। अच्छा हाँ, मुस्तफ़ा की एज बताने का मकसद ये भी था कि खुद को भी किकली काकी बताना था ना आगे। तो इसको कमेंट आ रहे, अच्छे कमेंट भी आ रहे, बुरे कमेंट भी आ रहे, और बोल क्या रही है, मेरे को इतनी हंसी आई है। बोलती है कि जो मेरी एज है ना, इतनी एज में अब औरतों की शादी हो रही है, लड़कियों की अब शादी हो रही है। बल्कि मैं जितनी बड़ी हूँ ना, मेरी एज के बाद शादियां हो रही है। और मेरी शादी कब हुई थी? जब मैं अपने बेटे के जितनी थी, मतलब मुस्तफ़ा के जितनी थी। सच में पिटारा मुझे हंसी आ रही है। मतलब तेरी उम्र की, तेरी जाके उम्र में अब लोगों की शादियां हो रही है।
अच्छा, मतलब वो फातिमा की जो शादी हुई है, जो तेरे भाई की लड़की है, वो तेरे से बड़ी है? वो जो काशिफ की लड़की की शादी हुई है, वो तेरे से बड़ी है? हीरा की जो शादी हुई है, वो तेरे से बड़ी है? तेरे खानदान वालों को ही गिनवा रही हूँ, बाहर वालों का तो चलो रहने देते हैं। और तू बोल रही है कि तू मुस्तफा के जितनी थी तब तेरी शादी हुई थी, 21-22 साल की थी तू। तू मुस्तफा को 13 साल का बता रही है और तू बोल रही है कि अभी जितना बड़ा मुस्तफा है उतनी एज में मेरी शादी हुई थी, तो थोड़ी सी शर्म कर ले। 21-22 साल की तू थी जब तेरी शादी हुई थी, ठीक है? और गोचू है ना 26-27 साल का था जब उसकी शादी हुई थी। और तेरे को ऐसा लगता है कि मैं किकली काकी दिखती हूँ, लेकिन नहीं, तेरी उम्र से ना, तेरे थोबड़े से, तेरे जिस्म से तेरी उम्र है ना नुमाया होती है। 38-39 की तू है और दिखती है। और इतनी उम्र में किसी की शादी नहीं होती है। और तू बोल रही है कि मेरी शादी हुई, उसके 2 साल के बाद मुस्तफा पैदा हो गया। नियाल नहीं हुई है तेरी शादी। ज्यादातर शादियां वही उम्र में होती है, अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। आज के अगर तरीके से सोचे, कानून से सोचे, तो भी लड़कियों की शादी है ना 22 साल में हो जाती है। लेकिन तू तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही किकली काकी बता रही है। थोड़ी सी शर्म कर पिटारा, शर्म। और ये सब बताने का मकसद क्या था? क्योंकि इसको कमेंट आ रहे हैं, लोग जूते मार रहे हैं, भर भर के जूते मार रहे हैं कि तू ओवर एक्टिंग करती है, तू अपने उम्र के हिसाब से मतलब ये नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती है, तू बच्ची बनती है, तू किकली काकी बनती है। और ये बात तो सच है। और फिर इसका क्या बोलना था कि मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई, फिर मुझे बहुत तकलीफें मिली, मैंने बहुत दुख देखी, फिर मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और आप लोगों ने देखा होगा पूरे खानदान में एक मैं वाहिद थी जो सबसे पहले निकली थी। मुंह काला करने नहीं बोली आगे, मनूस, झूठी, मक्कार। तूने तकलीफें देखी? या अल्लाह, इसको अल्लाह का खौफ नहीं है, खुदा का डर नहीं है इसको, कि ये बोलती है मैंने बहुत कुछ सही हूँ। हाँ चलो, बंदा अगर सहता है, और उस चीज़ का भी मैं तो बोलती हूँ, ये बोला गया है इस्लाम में कि अगर तकलीफ में हो ना तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, कि तुम्हें अल्लाह ने याद रखा है, तभी तो तुम्हें आजमाइश में डाला है। लेकिन ये औरत तकलीफ में नहीं रह के भी ये बदनाम कर रही है कि मैं तकलीफ में जी रही थी, मैं तकलीफ से निकली हूँ, मैं तकलीफ में थी। हालांकि ये शुरू से ले के आज दिन तलक के ये औरत ने कोई तकलीफ नहीं देखी है, कोई दुख नहीं देखी है। हर एक चीज मांगने से पहले इसके बाप ने भी दिया, इसके हाथ में गोचू ने भी दिया है। और 3-4 साल से आप लोग देख ही रहे हो कि ये कोई चीज के लिए औरत तरसी नहीं है। वक्त बेवक्त हर एक चीज प्रूव भी हुई है। ये औरत एक्सपोज भी हुई है कि ये झूठ बोलती थी कि ये गरीबी से गुजरी है, ये तकलीफ से गुजरी है, ये खानदान वालों की तकलीफ से गुजरी है, ये ससुराल की तकलीफ से, कोई तकलीफ से ये औरत कभी नहीं गुजरी है। फिर भी ये वही चीज का रोना रोती है, इसको शर्म आनी चाहिए। बाकी फिर अगली बात इसने ये बोली जिसके ऊपर मुझे सच में बहुत हंसी आई, कि इंसान डेली की कितनी रूटीन दिखाएगा, हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तू नॉर्मल लाइफ जी रही है पिटारा, स्क्रिप्ट के ऊपर किसी की लाइफ नहीं चलती है। जो लाइफ स्क्रिप्ट के ऊपर चल रही है ना वो नॉर्मल नहीं है, और तेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है। तेरे को ऐसा लगता है तू कोई फिल्म की हीरोइन है और 24 घंटा कैमरा तेरे ही ऊपर है, और तू है ना दिन रात सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करती है, और हर चीज स्क्रिप्ट के ऊपर करती है। रही बात कि मैं कितना रूटीन दिखाऊं घर की, कब दिखाई है भाई? कब तेरे घर की रूटीन देखने के लिए मिली है? तेरे घर के अंदर रोज डेली सिर्फ और सिर्फ ड्रामे होते हैं, फ्रॉड होता है, झूठ होता है, स्क्रिप्ट होती है। तो ये तो तू बोल मत कि इंसान डेली की रूटीन कितनी दिखाए। शर्म कर, शर्म। डेली की रूटीन क्या होती है तुझे नहीं पता? सुबह जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लिए खाना बनाना, नाश्ता बनाना, घर के काम करना, फिर नाश्ता बनाना, फिर खाना बनाना, घर की साफ सफाइयाँ करना, नहाना धोना, नमाज पढ़ना, बच्चों को तैयार करना, ये सब होती है घर की रूटीन, जो 4 साल में हमने तो नहीं देखे तेरे घर में। और तू बोल रही है कब तलक के घर की रूटीन बताऊं? लख दी लानत तेरे ऊपर। और ये डायलॉग जो तूने मारी है ना पिटारा, कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बच्चा होता है, और मैं खुश नहीं थी, मैं अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह मुझे खुशियां दे, मैं खुश हूँ। और तू क्या बोल रही है कि मैं छोटी छोटी खुशियों पे खुश होती हूँ? नहीं भाई, तू बड़ी से बड़ी खुशियां अल्लाह ने तुझे दिया है, लेकिन तू खुश नहीं होती है। तेरे छोटे घर से आज तू बंगले में रह रही है, भले ही तो वैसा आलीशान बंगला नहीं है, लेकिन बंगला ही बोलते हैं हमारे इधर इसको। तू बंगले में रह रही है फिर भी तू खुश नहीं है, तेरे को ड्रीम हाउस चाहिए। तेरी एक गाड़ी आती है तो उसमें खुश नहीं, तेरे को दूसरी चाहिए रहती है। कलर चाहिए तेरे को, गाड़ियों में कलर का चॉइस चाहिए, मेरे को ब्लैक गाड़ी चाहिए, मेरे को रेड गाड़ी चाहिए, ये करके ना तू कभी खुश नहीं होती है।
कोई चीज़ से तूने कभी अल्लाह का शुक्र अदा करी ही नहीं है। और तू अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही है, जिसको बड़ी रात का नहीं जिक्र की तूने, बड़ी रात को लेके तूने बधाई तलक के नहीं दी, और तू बोल रही है कि अल्लाह का शुक्र अदा है। अरे जा, तेरे मुंह पे ना चपेड़ मारना चाहिए, घटिया औरत। और जो तू इतना बोल रही है कि मैं इतना दुखी रहती थी, मेरे को खुशी नहीं होती थी, मैं फेक हंसी हंसती थी। किस चीज से दुखी थी तू? हाँ, तू बोल रही है मैं 2 साल दुखी थी। किस चीज से? यहाँ तक के तूने आईब्रो कटाने का जो ड्रामा की थी ना, यहाँ पे तूने यहाँ पे वीडियो डाली थी आईब्रो कटाने की, और पीछे से जाके ना तू सब्सक्राइबर चेक कर रही थी। इतनी खुशी थी तेरे को वो कंट्रोवर्सी की। वो सारा प्री प्लान तूने कंट्रोवर्सी की, जानबूझ के सारा कुछ की, अपने आप को खुश करने के लिए। दूसरों के आदमी हती आती है तू, अपनी खुशी के लिए। माँ को जलील करती अपनी खुशी के लिए। पूरे खानदान को नौकर बना के रखी है अपनी खुशी के लिए। पूरे खानदान को जलील करती अपनी खुशी के लिए। तू हमेशा खुश होती है ये सब करके, और तू बोल रही है तू 2 साल तक खुश नहीं थी। तू फेक हंसी हंसती थी, लख दी लानत तेरे ऊपर। अब एक बात बताओ, इसने बोली थी सलमा के ऊपर कि इनको तो एक कमेंट बर्दाश्त नहीं होता, एक कमेंट भी इनको गलत आ जाए ना तो ये रोने बैठ जाते, इनको कमेंट बर्दाश्त नहीं होता। तो ये जो तू आके अभी जवाब दे रही है, ये क्या है? कमेंट आए ना तुझे, तो तू अपनी हरकतें सीधी करती ना, कि तू आके रिएक्शन देती इसके ऊपर, बैठ के भौंकती। क्यों? है ना तेरे कुत्ते वाइटी पे बिठाई है ना, 2-2 टके में बिकने वाले, वो लोग देंगे ना रिएक्शन। दे रहे हैं ना, कमा रहे हैं तेरे नाम से हराम का, तो वो लोग दे तो रहे हैं जवाब। लेकिन क्या करे, व्यूज नहीं आ रहे ना तेरे को, मोटी सांड। और सांड क्या कह रही है पता है? कि पहले तो मैं पूरे घर का काम खुद करती थी, मैं झाड़ू पोता कपड़ा बर्तन पकाना सब कुछ खुद करती थी। अब रोज रोज मैं क्या ही दिखाऊं आप लोगों को। अब यहाँ पे आने के बाद में, बड़ा घर मिलने के बाद में सहूलियत मिली है, तो अब जाके काम मैं नहीं करती हूँ, तो मैंने नौकर रखी हूँ। हाय अल्लाह, कितना झूठ बोलती है। जो घर में ये, जो घर अभी ये खाली करके आई है ना, वो घर के अंदर भी नौकरानी थी, ठीक है। इनके ही कोई खानदान की, इनके ही कोई रिश्तेदार थी, कोई गरीब सी, उसको भी हमने पकड़ के ना वीडियो में मैंने दिखाई थी। वो छत पे गई थी कपड़ा सुखाने के लिए, वो नौकरानी भी मैंने दिखाई थी, ठीक है। और ये जो अनीता है ना, ये भी वहाँ पे काम करके आई है। फिर नैना को ले लो, तमन्ना को ले लो, नैना की जो जेठानी है उसको ले लो। इतनी औरतें इसके घर में काम कर करके गई है, कभी जिंदगी में ये औरत बिना नौकरानी के निकाली नहीं। और देखो कितना साफ झूठ बोल रही है कि यहाँ पे आने के बाद में मैंने नौकर रखी हूँ, नहीं तो मेरे घर में नौकर नहीं थे, मैं खुद करती थी। सच्ची में पिटारा, जितनी तू जलील है ना, जब इसने आईब्रो वाला ड्रामा की थी ना, तो नौकरानी को पता ना चल जाए कि इसने आईब्रो का ड्रामा की है, सच में नहीं निकाली है। वो वजह से इसने वो टाइम पे ना नौकरानी को काम पे से छुट्टी दी थी, और वो टाइम पे फिर इसने अपने भाई भाभी को बुलाई थी ताकि नौकरानी ना आके उन लोग घर का काम करे। ये इतनी जलील है कि 8 दिन भी ये औरत घर का काम नहीं कर सकती अपने। और आप लोगों को मैं बताऊं, जिस घर में नदीम नीचे रहने का बोलता था थोड़े दिन, वो घर में एक बुढ़ी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो इसके घर में नौकरानी का काम कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद होगा। और क्या बोल रही है इस वीडियो में कि मैं पहले पूरा काम करती थी, यहाँ पे आने के बाद मैंने नौकर रखी। वाह पिटारा, पहले नौकर इस तरह के थे कि रात को चले जाते थे, और अब नौकर इतने 24 घंटे के लिए रख लिए। और देखो कितना झूठ बोल रही है। अल्लाह करे पिटारा, तू जो बोल रही है ना कि पहले ये था, पहले दुखी थी, पहले नौकर नहीं थे, अल्लाह करे वो सब दिन तू सच में निकाले, क्योंकि तू झूठ बोल रही है। जब तलक के ये औरत जिस्म बेच के पैसा नहीं कमाती थी ना, तब तलक के घोंचू करता था पूरे घर का काम, पूरे घर का कपड़ा बर्तन पकाना, बच्चों को देखना, लाना ले जाना, सब्जियां लाना, हर एक काम घोंचू करता था। और ये बात के प्रूफ मैंने लगा चुकी हूँ, इसने मुंह से भी कबूल कर चुकी है कि पहले घोंचू ये बनाता था, वो बनाता था, ठीक है। और इतने गाड़ी में बैठी थी ना, तब भी ये बात इसने बोली थी। ये आसमान के लिए एक वीडियो बनाई थी, वहां पे भी इसने ये बात बोली थी कि मैं छोटी थी, मेरे को कपड़े धोने नहीं आते थे, मैं रोती थी, तो गोंचू ने खुद कपड़े धोता था, गोंचू आके खाना बनाता था, इसने मुंह से कबूल किए। और देखो आज क्या बोल रही है। सच्ची में यही वजह है जो मैं इस औरत से ना नफरत करती हूँ, कि ये इतना झूठ बोलती है। और अभी भी ना ये लॉलीपॉप दे रही है, ये वीडियो में भी ये लॉलीपॉप दे रही है अपने सब्सक्राइबरों को, कि मेरे साथ में हुआ था, मेरे हस्बैंड ने शादी करके आ गए थे ना, तो आप लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था, आप लोगों ने बोला पिटारा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और मैं आगे बढ़ते भी गई। अच्छा, फिर तूने क्या किया आगे बढ़ के? जीजा के साथ सो गई, गुंडे पाली, वाइटी पे बिठाई, गंदी गंदी गालियां, बच्चों पे तोहमत, ये सब करवाई, है ना?
घूमी फिरी, गंदे गंदे कपड़े पहनी, सर से दुपट्टा उतर गया, हमेशा के लिए अबाया उतर गया, नमाज छोड़ दी। ये सब करी तूने आगे बढ़ के पिटारा, बच्चों की पढ़ाइयाँ छुड़ा दी, ये सब करी तूने। हाँ, बच्चों को डेंजर डेंजर चीजें खरीदवाई, ये सब करी तूने। ये सब करी ना पिटारा तू, तब ने तुझे सपोर्ट किए थे तेरे बच्चों के लिए। आज तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना उनकी देख रेख हो रही है, कहीं पे भी सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है बच्चों ने खाना खाया है नहीं खाया है। ये आगे बढ़ी है तू। और यही तेरी सारी हरकतों की वजह से ना अब तेरे ही सपोर्टर है ना तेरे को जूता मारते हैं। और तू उनकी आइडिया ना बहुत अच्छे से जानती है कि जो लोग तेरे को बहुत सपोर्ट करते थे ना वो तेरे को लान तान करते हैं। और ये बात तेरे को चुभी, इसके लिए तू आई भौंकने के लिए। और बोल रही है मेरी ओवर एक्टिंग लगती है, तो लगती रहे, मैं क्या करूं, रोज रोज मैं क्या दिखाऊं। मत दिखा मनोज, निकल जा, दफा हो जा वाईटी से। तेरी वजह से इतना गंद फैला है वाईटी के ऊपर। तेरे को तो पहली फुर्सत में मर जाना चाहिए मनोज कहीं की। और बोल रही है मैं बच्चों को एंटरटेन करते रहती हूँ। हाँ, तूने तो जीजा को भी अच्छा एंटरटेन की थी, एजाज को तो ऐसे एंटरटेन की कि इसका तो फिर तेरे को लेके घूमना पड़ रहा है ना। जिसको गोंचू को पापा पापा बोलती है, तो इतना तू एंटरटेन करती है लोगों को। अभी वो जो डॉक्टर है सामने इसको एंटरटेन कर रही है, वो जो कर्नल है इसको एंटरटेन कर रही है। क्या हमें नहीं पता कि तू किसको किसको एंटरटेन कर रही है? बेशरम घटिया औरत। और बोल रही है हम नॉर्मल लाइफ जी रहे, नॉर्मल लाइफ में ना ऐसे कोई नहीं करता। और जो तू बोल रही है ना कि दिल तो बच्चा है, नहीं, कोई भी है ना अपनी उम्र के हिसाब से ही ड्रामे करता है। तू तो इतने करती है अपने आप को, तू 12 साल की समझती है। तेरे से ज्यादा मेच्योरिटी तो हम लोगों को फातिमा में नजर आती है, जो वकार की वाइफ है, अलिजबा में नजर आती है। लेकिन तू तो उनसे ज्यादा बच्ची बनती है, छोटी किकली काकी, बदन इतना बड़ा तेरा गेंडे के जैसा, और हरकतें बच्चों वाली। तो कोई भी जूते मारेगा। हर कोई ना अपनी उम्र के हिसाब से करता है रिएक्ट, लेकिन तू तो अलग ही करती है। और फिर बोल रही है दिल तो बच्चा है। ये सब है ना जानबूझ के ये बचकानी हरकतें करती है, जीजा को दिखाने के लिए, एजाज को दिखाने, अपने यारों के लिए। ये है ना वीडियो में ये सब हरकतें करती है। और बोल रही है बच्चों को एंटरटेन करती हूँ। जा झूठी मक्कार। लो भाई, इतने तो अपने सब्सक्राइबरों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दी। बोलती है वो 2 साल में परेशान थी, मैं रोते रहती थी, चुपचाप घर के काम करते रहती थी, मुझे आज तलक के वो वीडियो नहीं मिली जिसमें ये रोते रहती थी और चुपचाप घर के काम करते रहती थी। आज तलक के मैंने नहीं देखी 4 साल में ऐसी कोई वीडियो। और ये सब डायलॉग मार रही है। अब बोल रही है लगता है आप लोगों को ना वैसी मेरी वीडियो पसंद है, अब मैं हंसती हूँ, अब मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, तो आप लोगों को मैं ओवर एक्टिंग लग रही हूँ। वाह पिटारा, मतलब खुश रहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि तू वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए ये गंदी गंदी हरकतें करे, आदमियों को बुर्का पिना दे। कभी तू गोचू को औरत बना देती है, कभी रमज़ान को तू खुसरा बनाती है, कभी तू वो क्या नाम है, बाबर को खुसरा बना देती है। और ये सब चीज़ें तेरे को एंटरटेनमेंट लगती है, खुशी लगती है। हाँ, तू खुश है मतलब के बोल रही है मेरी खुशियों से मेरे सब्सक्राइबर अब जलते हैं। उन लोगों को ओवर एक्टिंग लगती है, उनको मैं रोती हुई अच्छी लग रही हूँ। पिटारा शर्म कर। और जो दूसरी शादी का तूने बेनिफिट ली है ना, दूसरी शादी में नुकसान सिर्फ और सिर्फ कौसर का हुआ है, तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ना पैसे वैसे से, बल्कि पैसे से तेरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और गोचू पहले भी तेरा था, अभी भी तेरा है और हमेशा ही तेरा रहेगा। अगर आज तू गांव गई होती और कौसर यहाँ रहती ना तो गोचू तेरे साथ गांव में रहता। लेकिन देख ले, कौसर गई है ना तो गोचू तेरे पास बैठा हुआ है। तू जहाँ जाती है गोचू तेरे साथ रहता है, और कौसर कहीं जाएंगी ना तो गोचू उसके साथ नहीं रहता है। अभी तू गांव गई थी ना तो वो भी अपने मायके में थी, तू भी अपने मायके में, गोचू कहाँ था, तेरे साथ। तो तेरे वो शादी वाला जो तू ड्रामा की थी ना उसका तो तू अब बोली मत। उससे तू सिंपति बिल्कुल मत ले, क्योंकि वो शादी करवाने वाली तू खुद थी। तू यार के साथ में भागना चाहती थी, इसके लिए तूने वो शादी करवाई थी। और उससे तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तेरे को फायदा हुआ है। तो वो बोला ही मत करके मैं 2 साल तकलीफ में गुजारी, कोई तकलीफ में नहीं गुजारी है तूने। 3-4 साल से कौसर तकलीफ देख रही है, वो बदुआएं सुन रही है, वो गालियां सुन रही है, सलमा सुन रही है, तेरा खुसरा हस्बैंड है ना वो सुन रहा है। तू कोई 2 साल तकलीफ में नहीं निकाली है। अल्लाह करे तेरे पे तकलीफ आए, तू रोए मरे खपे तू। अल्लाह करे तेरे में ऐसी बीमारी आए ना कि तू रोज तकलीफ में निकाले, घटिया औरत। सच में इतनी बेफिरावन औरत मैंने कभी भी नहीं देखी जिसको अल्लाह ने इतना नवाजा,
ये औरत ना अबाया पहनती है, ना सर पे दुपट्टा लेती है। हालाँकि इसने कौन से ड्रामे ये 2-3 साल में नहीं की। कभी बोलती है कि मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ूँगी, मैंने चैलेंज ली हूँ। कभी बोलती है मेरे को हिदायत मिल गई है। कभी बोलती है कि मैं अबाया के बिना तो मेरे को चलता नहीं है, मेरे को घुटनों से नीचे कपड़े चाहिए, ऊपर तो मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है। ये सारा कुछ बोल-बोल के इसने सिंपतियाँ ली और उसके बाद में ये असली चेहरा अपना सामने लेकर आई कि ये एक नंगी और घटिया औरत है। जो कि हम शुरू दिन से मैं बता रही हूँ कि ये औरत जैसे अपने आप को पाक दामन, पर्दे वाली, नमाज़ी, अल्लाह की बंदी बताती है, ये वैसी नहीं है। लोग यकीन नहीं करते थे, अब ये खुल के आई है सामने। ना तो ये अबाया पहनती है, ना नमाज़ पढ़ती है, ना खुदा का खौफ है इसको और ना ही तो पर्दा करती है, ना सर पे दुपट्टा, कुछ नहीं करती है। बल्कि टी-शर्टों में ये औरत मलेशिया गई थी ना, रोड पे घूम रही थी टी-शर्टों में। याद है गाँव गई थी, पाइप से नहा के अपना जिस्म कैसे गीला करके दिखा रही थी। ये औरत की असलियत है और ये झूठ बोल बोल के सिंपत्ति ली है। और अब आके सच्चाई जब इसकी दिख रही है ना, तो इसके खुद के सपोर्टर इसको जूते मार रहे हैं, जिसकी इसको बड़ी तकलीफ हो गई। आके उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि तुम लोगों को मैं रोती हुई पसंद थी, रोई कभी नहीं है तूने, घटिया औरत, लेकिन अल्लाह करे तू रोए। चले आगे की वीडियो अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।